तो आप लोग देखिएगा, आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा सामाजिक विज्ञान केवल प्रश्न पत्र। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस सब्जेक्ट की रहने वाली है। ये वीडियो आपकी है सामाजिक विज्ञान की, जिसमें आपको मिलेगा एक पेपर। ठीक है, ये पेपर आया हुआ है सन 2020 में। सारी चीज़ यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ कि पेपर में क्या पैटर्न रहने वाला होता है, किस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप भी जानते हैं कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कोई भी सब्जेक्ट हो उसके लिए 7 पेपर बनते हैं, जिसमें से आपका एक पेपर ये है। टाइम आपका होता है 3 घंटे 15 मिनट का, और इसके लिए नंबर होते हैं 70 नंबर। क्लियर? सारी चीज़ें हम लोग निर्देश यहीं पे पढ़ेंगे। देखिएगा, आपको यहाँ पर समय दिया जाता है 3 घंटा 15 मिनट का। 15 मिनट होते हैं, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर निर्देश। प्रारंभ में 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, लेकिन आपको वहाँ पर पेपर नहीं पढ़ना है। आप लोग पेपर को पहले यहीं पर ही समझ कर जाइएगा, तो आपके ये 15 मिनट पूरे बच जाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पेपर कर सकेंगे, अच्छा लिख सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस निर्देश को पढ़ते हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है कि यह प्रश्न पत्र, यही लिखा हुआ सेम टू सेम आपके पेपर में। तो इससे पहला बात तो यही है कि आप लोग वहाँ टाइम बेकार करने से पहले ये है कि आप लोग यहाँ पर उसको थोड़ा सा समझ लें, ताकि आपके माइंड में भी ये बात सेट हो जाए कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों का एवं खा में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से आरंभ किया जाए। अगला आपका निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं, वह विकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय व विस्तृत उत्तरीय, जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। का तथा का खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खंड का में प्रश्न संख्या 14 तथा खंड खा में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। ये बात आपको उस एग्जाम में आप जब जाएंगे सोशल साइंस का पेपर दें, तो वहाँ पर भी ये बात लिखी हुई होगी, तो वहाँ पर नहीं पढ़ना है। इसलिए पहले आप लोग इसको यहीं से ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि इसमें सिर्फ 2 खंड होंगे, प्रत्येक प्रश्न का नंबर उसके सामने लिखा होगा। तो देखते हैं यहाँ पर पेपर किस टाइप का होगा। जैसे इस प्रकार से पेपर आपका होगा। लिखा हुआ है खंड का, ये लिखा हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पर आपके सामने पेपर इसी टाइप का आएगा। लिखा होगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सही उत्तर चुनकर आपको उसकी अपनी उत्तर पुस्तिका में यहाँ पर लिखना है। बात क्लियर है यहाँ पर ना? आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे आपको यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, जैसे आपको यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं पहले। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि यंग इटली, लिखा हुआ है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, या फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये चीज़ें लिखी हुई ना यहाँ पर। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। पहले हम लोग ये देख लेंगे कि टोटल क्या पेपर है। सॉल्व करने की बात अलग में है, सॉल्व हम लोग करेंगे अलग वीडियोज में। ठीक है, पहले हम लोग पूरे पेपर के पैटर्न को समझेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर मैंने इसको छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है। इसके जो भी ऑप्शंस होंगे या जो भी मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ इस वीडियो में, यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, ये पूरा पेपर एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब देखो आप लोग, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले देखिएगा खंड का जो आता है, इसमें आपका क्या क्या आता है। इसमें आपका आता है इतिहास, समझना, इसमें आपका आता है इतिहास और नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र आता है, 2 चीज़ें आपकी इसमें आती हैं खंड का में। कितने नंबर का आता है ये आता है 35 नंबर का। खंड का आपका होता है 35 नंबर का, जिसमें क्या आता है, जिसमें से आपके आते हैं 3 और 3 6 विकल्प आते हैं। कितने विकल्प आते हैं? 6 विकल्प आते हैं। पहले तो देखिएगा 6 नंबर के आपके वह विकल्पीय प्रश्न आते हैं इधर खंड का में 6 नंबर के। इसके बाद में आता है आपका अति लघु। क्या आता है?
अतिलघु आता है। ठीक है, अतिलघु देखिएगा पहले देखिए, प्रश्न देखिए, ऑप्शन को भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपके सामने यहाँ पर, चलिए इसको सॉल्व भी कर ले थोड़ा सा, कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, तो इसके थे मेजनी। अगला है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1885 में। क्योंकि जितना मैं सॉल्व कर सकता हूँ वो तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। आगे लिखा हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के संस्थापक, तो इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे काशीराम। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था, ये पूछा गया था। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वो प्रारंभ किया था 1920 में। अगला है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है, तो 22 भाषाओं का समावेश है। तो देखिए ये तो छोटी ही बातें थी, अब विकल्प वाली वो तो मैंने आपको बता दी हैं। तो सुनते चलिएगा आप लोग कि खंड का में विकल्प कितने आएंगे, आपके 6 विकल्प आएंगे, 6 नंबर के। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपके सामने लिखा हुआ है अतिलघु प्रश्न, तो अतिलघु कितने आएंगे, आपके 3 अतिलघु आएंगे। प्रश्न पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पढ़ लेना आप लोगों को। या आपके पास गाइड हो, या आपके पास टेनिन हो, या आपके पास अवतार या मास्टरमाइंड या विद्या, कोई भी मॉडल पेपर हो, उससे आप इसको लर्न कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया, समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए, विनया कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो ये अतिलघु क्वेश्चन है आपके, ये 2-2 नंबर के आते हैं। आगे आपके सामने लिखा हुआ है, इसको भी देखिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए, 3 नंबर का ये है। या अथवा संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, ये लिखना है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राजनीति में जाति किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अथवा इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए, 3 नंबर का। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि देखिए जो विकल्प हैं वो आपको सभी करने हैं 6 नंबर के, अतिलघु हैं वो सभी करने हैं, ये भी होते हैं आपके 6 नंबर के। और आपका जो लघु उत्तरीय है उसमें से आपको 2 में से 1 करना है, 2 में से 1 करना है, ये भी होते हैं आपके 6 नंबर के। तो 6 12 18 नंबर आपके यहाँ तक कंप्लीट हो गए। और इसके बाद हम लोग बात करें तो आता है आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में क्या है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, व्याख्या कीजिए। 6 नंबर का है ये। अथवा, अथवा मतलब या करना ये, या करना ये वाला, कि भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 3 दशाओं का उल्लेख कीजिए। इसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद आगे है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। या दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ये है आपका 6 नंबर का। तो इन 2 में से कोई आपको एक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आता है आपका मानचित्र। क्या आता है, इसके बाद में आपका आता है मानचित्र आता है। मानचित्र संबंधी प्रश्न आपको दिए गए हैं कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा चित्र में, ये आपका चिन्ह बना हुआ है, चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। सही नाम सही अंक के लिए आपको, मतलब सही नाम के लिए आधा नंबर, सही अंकन के लिए आपका आधा नंबर, मतलब आप सब दर्शाएंगे उसके लिए आपको नंबर दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछता है आपसे यहाँ पर, ठीक है, मतलब क्या 1 नंबर का एक ये क्वेश्चन हो जाएगा, आधा नंबर हो जाएगा आपका, नाम बताएंगे उसका, और आधा नंबर आप मतलब भरेंगे नक्शे में। वो भी वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। इसके बाद आता है कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, दृष्टिबाधित जिनको दिखाई नहीं देता है स्पष्ट रूप से, दृष्टिबाधित जो लोग हैं, तो देखिए आप लोगों को ये उनके लोगों के लिए अलग होता है। ठीक है, ये आप जो आपको स्पष्ट देख सकते हैं तो आपको इसको नहीं टच करना है, आप इसको कुछ भी नहीं करेंगे, आपको उसको नहीं करना है। ठीक है, तो आपका काम सिर्फ यहाँ तक था, आप लोग इसको सिर्फ यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका खंड का तो समझ लिया होगा, फिर समझ लीजिएगा एक बार
बिल्कुल सही तरीके से, ताकि आपके ये पूरा जो 15 मिनट दिया गया है ये आप वहाँ पर अपना वेस्ट ना करें, आपके पूरे 15 मिनट बच जाएं। इस चक्कर में आप लोग एक बार और देखिएगा कि जो खंड का आपको दिया गया उसमें कितने विकल्प आते हैं, उसमें 6 नंबर के आपके विकल्प आते हैं। और इसके बाद में आपको यहाँ पर 6 नंबर के आपके अतलग उत्तरीय आते हैं। और इसके बाद में आपके 6 नंबर का आपको आता है लघु उत्तरीय 18 नंबर। इसके बाद में आता है 6 6 नंबर के आपके 2 लॉन्ग आते हैं 18 और 12 30 नंबर। और 5 नंबर का आपका ये मानचित्र आता है भरने के लिए, लिखने के लिए। तो आपके 35 नंबर यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग खंड खा की। खंड खा दिया गया है आपको यहाँ पर, खंड खा बहुविकल्पीय प्रश्न। खंड खा में आपका आता है ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमी, मतलब कि आपका भूगोल और अर्थशास्त्र आता है आपका ग्रुप, वो मतलब खंड खा में आता है। जैसे आपके सामने सबसे पहले यहाँ पर मिलेंगे आपको विकल्प, आपको कितने देंगे, 6 विकल्प यहाँ पर भी मिलेंगे आपको, 6 विकल्प आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको 6 विकल्प मिलेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम चलिए विकल्प को भी हम लोग सॉल्व करते हुए चल देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको विकल्प के भी बारे में बता देंगे। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है, तो क्या हो जाएगा, हिमनद। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। देखिए रबी की फसल के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर। तो रबी की फसल है आपकी गेहूँ, धान, बाजरा, मक्का, ये है खरीफ की फसल। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो ये हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा। ठीक है, इनको सही से पढ़ लेना, हो सकता है कि आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए, पूछ लिया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है, तो ये हो जाएगा आपका खनिज आधारित पूछा गया, हो जाएगा आपका सीमेंट। आगे देखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी ये 1 जनवरी 1995 में, 1 जनवरी 1995। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, ये हो जाएगी पूंजी, क्या हो जाएगा, पूंजी। अगला है आपका कि अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है कि कोडरमा किस राज्य में स्थित है, तो कोडरमा जो है वो झारखंड में स्थित है। कहाँ है, कोडरमा झारखंड राज्य में स्थित है। यह किस खनिज से संबंधित है, तो यह अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, किसके लिए, अभ्रक उत्पादन के लिए। अगला है कि स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं, और इसके अगला लिखा हुआ है संगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग अपनी किताब से देखकर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मकसद क्या है कि आपको पूरा पेपर को बताना कि पेपर में क्या क्या क्वेश्चन किस टाइप से आता है। तो आप लोग खंड अगर खा की बात करेंगे तो इसमें भी आपके 6 विकल्प आते हैं, जो कि मैंने अभी आपको सॉल्व करवाए हैं यहाँ पर। इसके बाद अगर हम लोग अतलग की बात करेंगे तो इसमें वही सेम टू सेम है, 3 अतलग इसमें भी आते हैं 6 नंबर के। लघु की बात करेंगे तो इसमें भी सिर्फ 2 अतलग 2 लघु आते हैं। एक लिखा हुआ है कि जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए, 3 नंबर का ये कीजिएगा। अथवा दूसरा क्वेश्चन है आपका, अथवा में लिखा हुआ है कि खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या ये कीजिएगा। अगर हम लोग आगे बात करें तो अगला लिखा हुआ है कि वैश्वीकरण क्या है, इसका कोई एक लाभ बताइए, या भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए। तो देखिएगा ये आपको करना है, इन 2 में से कोई एक करना है। क्लियर हुई बात। तो 3 3 मतलब 6 नंबर के आपके लघु भी आ जाएंगे यहाँ पर। आगे हम लोग अगर देखें तो आपके सामने लिखा हुआ है विस्तृत। विस्तृत को देखिएगा आप लोग यहाँ पर। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में क्या है आपका 26 और 27 नंबर है, लिखा हुआ है भारत में विदेशी व्यापार की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, 6 नंबर का। अथवा है पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, उद्योगों से भारत के पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों को डालिए, 6 नंबर का ये। क्लियर हुई ना बात ये। आगे की भारत के आर्थिक विकास में खनिज आधारित उद्योगों के योगदान की विवेचना कीजिए। अथवा लिखा हुआ है विकसित देशों की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये भी 6 नंबर का है। तो आपको 6 6 12 नंबर का ये विस्तृत करना है। सेम टू सेम जैसा आपका खंड का में है वैसा ही खंड खा में है, जैसा मैंने वहां समझाया वैसा आपको यहाँ पर भी है। आपका देखिएगा मानचित्र कार्य है कि टिहरी बांध चिन्ह द्वारा, मतलब क्या है कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। सही नाम, सही अंकन के लिए आधा आधा अंक, मतलब क्या सही नाम बताएंगे तो आधा नंबर मिल जाएगा आपको। और आप लोग अगर सही अंक बताएं, सही अगर इसको भर देंगे, अंकन कर देंगे उसका, तो आपको आधा नंबर। जैसे टिहरी बांध कहाँ पर है, ठीक है, ये बताना है आपको।
और इस चिन्ह के द्वारा दर्शा भी देना है। तो देखिए थोड़ी सी बता दें आपको हमने एक बात कि टिहरी बांध कहाँ पर है, पता आपको नहीं पता? तो देखिए ये भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर है आपका टिहरी बांध। अगला है कि सतपुड़ा पर्वत, ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है नीलगिरी पर्वत पर। आपको बता देंगे, नक्शा बनना बता देंगे, अगर आप कमेंट करके बताएंगे सारा हाँ बता दीजिएगा तो आपको ये भी चीज़ बता दी जाएगी। अगला है कि सीमेंट उद्योग का एक केंद्र बताना है। तो सीमेंट उद्योग देख केंद्र बताएं, कटनी, सतरा, सितंदरी, ये सभी केंद्र हैं। उत्तरी भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दर्शाना है। तो उत्तरी भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दर्शाना, ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली हो जाएगा। मैंगनीज उत्पादन का एक क्षेत्र दर्शाना है, ये उदयपुर राजस्थान, चाहे आप बड़ौदा गुजरात, चाहे सिंहभूम झारखंड। ये तो मैंने आपको नाम बता दिया आधे आधे नंबर के, इनको दर्शाना है। आपको एक मैप मिलेगा उस पर, ठीक है, वही मिलता है एग्जाम में ही मिलेगा, उस पर दर्शाना है। या इससे अगली जो वीडियो लाएंगे हम सोशल साइंस पर, उसमें आपको पूरा मैप सहित पूरा एक पेपर सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। मतलब क्या होगा, पूरा पेपर जो होगा सॉल्व, उसको मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे पेपर सॉल्व किया जाता है। अब आपके सामने और लिखा हुआ है कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, दृष्टिबाधित जहाँ पर लिखा वो आपको यहाँ पर कुछ नहीं है, इनके सिर्फ जो नक्शा वाला काम है वो आपको यहाँ पे करना है और आपको यहाँ पर ये लिखना भी है, ठीक है। लेकिन ये जो दृष्टिबाधित वाला है ये आपको कहाँ पे कोई काम नहीं करना है। तो यहाँ पर जो था आपका सोशल साइंस का पेपर किस टाइप से आता है, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, क्या क्या नहीं आता है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो सारी बातें जो थी मैंने आपको इस वीडियो में यहाँ पर कंप्लीट की हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि हम आप लोगों की पूरी सहायता कर सकें और आप एक अच्छे स्कोर को प्राप्त कर सकें। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।